पेलन, अम्मी, कल मैंने अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। क्या मतलब है? पिछले हफ्ते ही तो करवा कर आए थे। तो अब कौन सी अपॉइंटमेंट आ गई? क्या हुआ? फेरित की कॉल थी। मैंने कह दिया कि कल अल्ट्रासाउंड है, तो उसने कहा है वो भी आएगा। अच्छा, तो ये बात है। देखें, अगर उसने मुझे इस वक्त कॉल की है तो इससे साफ जाहिर होता है कि घर पे मामला बेहतर नहीं है। इसका मतलब सही वक्त आ गया है। अब आप समझ रही हैं मेरी प्यारी अम्मी। अब मेरी नींद उड़ गई, मुझे भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करें? बड़ा अच्छा मूड है आज तो। बिल्कुल। और तेज। सच में पागल हो जाऊंगा मैं। जाओ फेरित, सब्र करो। आराम से कोई देख लेगा। क्या हो कैसी गया? हरकतें कर रहे हो मजाक तुम कर रहा हूँ फेरित? आबिदीन। अरे आबिदीन, जब ये सोच रहा हूँ कि मैं बाप बनने चुप हो वाला जाओ। हूँ, अजीब सा लग रहा है मुझे आबिदीन। चुप करो, हम घर पहुंच गए। संभालो अपने आप को, चलो आ जाओ। अच्छा बस ना, घर आ गए तो क्या हो गया? सब सुन रहे हैं तो सुनने दो। तुम्हें मालूम है ना बाप बनने वाला हूँ। फेरित कुरहान बाप बनने वाला है। कह रहा हूं कितनी तुमसे खुशी की कि बात चुप है। हो जाओ, हाँ? हद हो गई है। ये क्या कर रहे हो तुम? यार इस हालत में मैं तुम्हें ऊपर कमरे में नहीं ले जा सकता। तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने कमरे में भी ऐसी बकवास की तो क्या होगा? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ फेरित। हाँ बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हो। मुझे इस हालत में अपने घर नहीं आना चाहिए था। पहलू के घर ले जाओ मुझे, मैं वहीं सो जाऊंगा। फेरित बस बहुत हुआ, बकवास करना बंद करो आप। या मेरा खुदा, क्या गलत बात है? बस यही तो कहा है कि कल मैं अपने चुप बच्चे हो जाओ। से सैलान मिलने इधर ही जाऊंगा। आ रही है, देखो जरा। ओ, देखो तो कौन आ रहा है। आ गई आप? हाँ, देखो जरा कौन आया है। कौन आया है? लगता है ताज़ा हवा का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। हाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे हवा खाकर। तुम्हें उन लड़कियों को देखना चाहिए था सिरान, मेरे पीछे पागल हो रही थी। अच्छा है। माफ करना, इसने ज्यादा पी ली है। कैसी माजरत आबिदीन भाई, आपको फेरित का ख्याल रखना चाहिए था। ओह, हे, सिरान कुरहान गुस्से में है। अगर मैं यहाँ ना होता तुम्हारे साथ तो तुम्हें निकाल देती। हाल देखो जरा अपना। चलो फेरित चलते हैं। उफ, कितनी बुरी बदबू आ रही है। हाँ क्योंकि मैंने पी है, और ये तो पूछो कि मैंने क्यों पी है। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। क्या हो गया आबिदीन? फेरित,
हाँ, जल्दी कमरे में चलो वरना कोई सुन लेगा। चलो अगर सब सुन रहे हैं तो सुनने दो। इतना बड़ा दिन है, क्या सेरान, बड़ी मैं इसे बात जल्दी है ऊपर ले इसमें? चलता हूँ वरना सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। नहीं आबिदीन भाई, मैं संभाल लूंगी, आप जाएं यहाँ से। वैसे भी आपने बहुत मदद कर दी है, काफी है इतनी। चलो निकलो। फेरित मत करो ऐसा। मेरी प्यारी सी फेरित जान। खामोश हो जाओ। जान चलो हो चुपचाप। तुम मेरी। सेरान को आराम से, खामोश चुप रहो। चुपचाप चलो ना फेरित। मेरी जान, मेरी शेरनी, मेरी जिंदगी, फेरित चुप हो जाओ। मेरा सब कुछ। चुप हो जाओ ना। शेरनी हो तुम मेरी, जन्म जन्म जन्म, मेरी प्यारी बीवी जैसा किस मिट्टी के कोई बने हो? भी चुप रहने नहीं का कह रही है। हूँ तुमसे। ओहो, शाम बखैर इफोश। इफोश। सेरान, ये इसने क्या हाल बना रखा है? हाँ, क्या कहा? आप ये सवाल मुझसे पूछ रही हैं? हाँ, तुमसे पूछ रही हूँ। आखिर तुम्हारे शौहर की ये हालत क्यों बनी हुई है? पता नहीं। मेरे शौहर से क्यों नहीं पूछ लेती आप कि ये हाल क्यों किया इसने अपना? वैसे क्या वजह थी इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा शौहर तुम्हारे सामने है, पूछ लो खुद ही। प्यारे शौहर, ऐसी क्या वजह थी जो आप इस हाल में पहुंचे? शर्मिंदगी होती होगी अपने शौहर को इस हालत में देखकर। इसकी इस हालत पे शर्मिंदा मुझे नहीं, आपको होना चाहिए। चलो। ये गलत फहमी का शिकार है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आज तो बहुत बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। अब चलो, बस बहुत हो गया। चलो चलो। आई। अभी नहीं फेरित, ये बिस्तर नहीं है। रुको जरा। जल्दी लेकर करो जरा। ना। सेरान, मुझे एक गीला तौलिया ला कर दो। चलो तुम जरा सीधा होकर लेट जाओ। मेरा हाथ। आई एम सॉरी। बस। आंटी, हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ, आपको मालूम है? क्या क्या मतलब है? जैसे सब बनते हैं एक बच्चे का बाबा। लेकिन उसकी माँ से रार नहीं, आपको मालूम है? अब मैं क्या करूँगा, कैसे संभालूंगा? रुको एक मिनट। सर ऊपर करो। देखा तुमने सरा, फेरित वापस से उन्हीं हरकतों पर आ गया है और तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी हो गई है। तुम्हारी परियों वाली कहानी तो ऐसे ही खत्म हो गई। मैं वो परी हूं जो कहानी खुद लिखेगी। इफाकत साहिबा, देख लीजिएगा, मेरी कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है? तो इस कहानी के एंड का इंतजार रहेगा। ठीक है, जाएं। सबर, सबर। मेरी शेरनी जैसी बीवी ने मुझे उठाकर मेरे बिस्तर पर लेटा दिया। चुपचाप सो जाओ, हम कल बात करेंगे। सो रहा हूं मैं। आंखें तो मेरी पहले ही बंद हो चुकी हैं सेरान, कुछ नहीं देख पा रहा हूं मैं। कई महीने गुजर चुके हैं। कितने महीने हो गए हैं फेरित जान? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन अगर अब बताऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं अब नहीं बता सकता। क्या नहीं बता सकते? सेरान गुस्सा हो जाएगी, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी।
कल होते ही सबसे पहले सुल्तान को लेकर आऊंगा यहाँ। हाँ बिल्कुल, जरूर लाऊंगा। हाँ बिल्कुल। पता नहीं फोन कहाँ होगा तुम्हारा। रुको, फेरित फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन कहाँ है तुम्हारा? ओह फेरित यार, ओह। क्या तुम लोग आ गए हो? ठीक है, मेरा वेट करो, मैं आ रही हूं। हरगिज़ घर के अंदर मत लाना। तुम यहीं बाहर इंतजार करोगे। बात क्या है? आपने क्यों बुलाया मुझे? आप क्या बात करना चाहती हैं? इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो सुल्तान? क्योंकि वजह है, सही से सो नहीं पाई। आपने मुझे पूरी रात फार्म हाउस में रखा, नींद नहीं आई मुझे। फिक्र मत करो सुल्तान, अब से तुम सुकून की नींद सोगी। मगर उससे पहले वो सब जो तुमने बिगाड़ के रख दिया उसे ठीक करोगी। क्या मतलब? तुम घर जाकर सैरान और काजिम के सामने ये कहोगी कि सब कुछ तुमने खुद ही प्लान किया था, क्योंकि तुम्हें सैरान पर बहुत पहले से गुस्सा था। उसका रवैया तुमसे ठीक नहीं था और तुम मुझसे बदला लेना चाह रही थी। लेकिन बोलो मत बीच में। तुम नहीं चाहती थी कि सैरान के यहाँ बच्चा हो जाए, वरना उसकी उस घर में अहमियत बढ़ जाती। और तुमने ये सब इसलिए किया ताकि ये ना हो पाए। समझ गई मेरी बात? समझ गई मैं। फिर उसके बाद मैं इस्तांबुल छोड़कर चली जाऊंगी, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इतने साल मैंने इस हवेली को दे दी है, सब कुछ जानने के बावजूद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और इतना काफी नहीं तो किसी के सामने आपका नाम भी नहीं लेना। और उसके बदले में मुझे क्या मिलता है? बेइज्जत करके सबके सामने इस हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। फिक्र मत करो मेरी जान, गाड़ी, अपार्टमेंट, पैसा, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं ये हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुन लिया आपने? आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती। मैं इसी हवेली में रहूंगी, वरना मैं सबके सामने आपकी सच्चाई बताने से नहीं हिचकिचाऊंगी। वाकई में क्या बताओगी तुम? हाँ, देखते हैं जब तुम बोलने के काबिल ही नहीं रहोगी तो किसको क्या बताती हो फिर? तुम क्या समझती हो कि आखिर कौन हूं मैं? हाँ बोलो, बोलो किससे क्या कहोगी? बताओ ना मुझे, क्या कहोगी? हाँ? हाँ? तुम्हें आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है? हाँ, तुम उस घर में जरूर आओगी और बिल्कुल वैसा ही करोगी जैसा कि मैंने कहा है, और फिर तुम चली जाओगी। अगर नहीं किया तो तुम जानती हो कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा।
इसे वापस ले जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। फेरित, फेरित, उठो फेरित, फेरित, चलो उठो फेरित, उठ जाओ, काफी सो लिया, उठ जाओ। फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरी जान कितनी खूबसूरत हो तुम। फेरित तुम्हारा फोन कहाँ है? रात से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा मुझे। याद है कहाँ है? अरे यहीं कहीं होगा। फेरित मैंने तुम्हारी कोट और पैंट की जेब में देख लिया था, वहां नहीं है, कहाँ है? फेरित फोन कहाँ है ये पूछ रही हूँ। अरे क्या फोन लगा दिया है सेरान तुमने सुबह सुबह। फेरित उठ भी जाओ, बताओ ना कहाँ है? सेरान यार, कहाँ है फेरित? आबिदीन के पास होगा। तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो फोन की सुबह सुबह? या गाड़ी में भी हो सकता है। ये क्या कर रहे हो तुम? फोन रखो अपना। किसे कॉल कर रहे हो? अपने बच्चे की माँ को कॉल कर रहा हूँ यार। ऐसा क्या हो गया? आबिदीन भाई, सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या फेरित का फोन आपके पास है? नहीं तो मेरे पास क्यों होगा? गाड़ी में होगा, क्या देख सकते हैं? देखता हूँ। हाँ, ये रहा। पासवर्ड बदल दिया। सेरान, क्या कर रही हो यहाँ सुबह सुबह? फेरित फोन अनलॉक करोगे? क्यों, क्या काम है तुम्हें मेरे फोन से? फेरित फोन अनलॉक करो ना प्लीज। अरे क्या करोगी तुम अनलॉक करवा फेरित कर फोन को? गुजारिश कर रही हूँ, खोलो इसे। 4221 पासवर्ड है। हाँ तो फिर क्या हो गया सेरान? तसल्ली हो गई तुम्हें? यकीन नहीं है ना तुम्हें? फेरित तुम पे यकीन नहीं कर सकती मैं। दोबारा से पहले जैसे बन रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने सेरान? रात को जहन थोड़ा उलझा हुआ था तो आबिदीन के साथ जाकर थोड़ी ड्रिंक कर ली। क्या गलत है इसमें? क्या गलत है इसमें? कल रात तुम किस हालत में वापस आए थे तुम्हें अंदाजा भी है? तुमने क्या किया, क्या कुछ कहा, कुछ याद भी है? मुझे नहीं मालूम, यानी परेशान था मैं बहुत ज्यादा, लेकिन उस सब के अलावा मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। काश ये सब कुछ करने के बजाय तुम सुल्तान को हाथ से पकड़कर यहाँ ले आते। मगर तुमने क्या किया? गए और होश खो बैठे और बुरी हालत में घर आ गए। फेरित को मजा करना था। हाँ सेरान, क्या कहा था मैंने तुमसे? जब मैंने कह दिया कि सुल्तान यहाँ आएगी तो जरूर आएगी। सुना तुमने? और थोड़ी देर में सुल्तान यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना? मैंने तुम्हारे फोन से नंबर डिलीट कर दिया था, इसीलिए तुम बच गए। ये खुल गया। शेर हो तुम मेरे भाई, सच में जान हो तुम मेरी आबिदीन। कमाल कर दिया तुमने, बहुत शुक्रिया।
कासिम, क्या हुआ है? अब क्या करने वाले हो तुम? कुछ नहीं करने वाला मैं, कुछ नहीं। सुना है बकरी आ रही है, और तुम तो जानती हो मुझे बकरी का गोश्त कितना पसंद है, जानती हो ना। इस हवेली में कोई भी चाकू तेज नहीं है, लेकिन ये चाकू काफी तेज है, क्योंकि आज मैंने बकरी का शिकार करना है। चलो देखते हैं आइंदा आने वाले वक्त में क्या होता है। इस खानदान को पता चल जाएगा मैं क्या हूं। चलो देखते हैं। आ जाओ। सुल्तान आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, वो आएगी। बहुत अच्छे, शुक्रिया। मुबारक हो वैसे तुम्हें। मुबारक? ऐसा क्या हो गया? तुमने कल मुझसे कहा कि तुम बाबा बनने वाले हो। क्या मतलब है इसका? मालूम नहीं, मगर तुमने मुझसे कहा कि मैं बाबा बनने वाला हूं, लेकिन उस बच्चे की मां सहरा नहीं बल्कि कोई और ही है। कौन होगी? होश में नहीं था मैं, तो जो मुंह में आया होगा कह दिया होगा। फजूल बकवास होगी, आप तो जानती हैं मुझे। ठीक है, अच्छा मजाक था, जाने देते हैं। जी हाँ। तुम सबको खबर कर दो कि सुल्तान यहां आने वाली है। ओके। रात में शौहर ने ताजा हवा ली? सहरान, तुमसे पूछ रहा हूं। ओ कुरहान, आप सबको मेरी तरफ से सुबह बखैर। आइए आइए, अच्छी नींद आई ना? हाँ, देखकर लगता तो है कि सबकी नींद पूरी हो गई है। हाँ, तुम भी आओ काया, चलो यहाँ आकर बैठ जाओ। नुकत, आप भी तो बैठिए। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अब से आप सुकून में होंगे। देखते हैं, देखते हैं, और सुकून होता हूं या नहीं देखेंगे। ओ दामाद, सुबह बखैर, खुश आमदीद। रात की हवा अच्छी थी ना? हाँ, लगता तो है अच्छी हवा थी। मजा तो बहुत आया होगा। गुड मॉर्निंग। हालिद साहब नीचे नाश्ता नहीं करेंगे, मैं उनके रूम में ही देकर आ गई हूँ। तुम तो वाकई खतरनाक हो इफाकत। मुझे तो तुमसे डर लगता है हालिद साहब को कुछ पता न चले, इसलिए तुम उन्हें उनके कमरे में ही नाश्ता देकर आ गई। क्या बात है, यहां आने ही नहीं दिया। बहुत हुआ। कुरहान्स, मेरे दोस्तों, तुमने मुझसे वादा किया था कि वो औरत सुबह तक यहां पर मौजूद होगी। सुबह तो हो गई है, लेकिन वो कहां है? और हाँ, माना कि तुम्हारे और भी बहुत सारे काम हैं, मगर मुझे वो औरत चाहिए। सुल्तान कहां है? फैरिद सुल्तान कहां है? ये ले आ गई है सुल्तान। ओ सुल्तान,
बहुत शुक्रिया। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। मैं तो अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, उससे मैं जो चीज मांगता हूँ मुझे मिल जाती है। देखो तुम भी आ गई। सुल्तान साहिबा, कहाँ थी तुम? मैंने तो सिर्फ तुमसे बात करनी थी। हाँ, और तुम मुझसे डरकर यहां से भाग गई। चलो चलो चलो, क्या कर रहे हैं आप? बाबा, बाबा ये क्या कर रहे हैं? बाबा, बाबा दरवाजा खोलिए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। सुल्तान, सुल्तान, कोई बीच में नहीं आएगा। बाबा ऐसा ना मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। बहुत इंतजार करवाया तुमने। हाँ बताओ, कहाँ गायब हो गई थी तुम? अगर झूठ बोला तो काट कर यहीं फेंक दूंगा। मेरे हर सवाल का तुम सच सच जवाब दोगी। खुदा के लिए ऐसा मत करे, खुदा के लिए। तो तुम मुझे सब सच सच बता दो, वरना ये प्यारी सी गर्दन काट दूंगा। समझ रही हो ना मेरी बात को सुल्तान? इसलिए बेहतर यही है, मुझे सब सच सच बता दो। समझ रही हो ना? तो अब बोलना शुरू करोगे तुम। पुरसुकून हो जाओ। बताओ मुझे, किसने कहा था ये सब करने को? किसने कहा था? बताओ। किसके कहने पर वो दवाइयाँ मेरी बेटी को दे रही थी तुम? मुझे उस शख्स का नाम बताओ। साहब, वो दवाइयाँ मैं बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। मुझे बताओ वो दवाइयाँ किसने कहा था सिरान को देने के लिए? वो मैं फहरत से प्यार करती हूँ इसलिए दे रही थी। क्या कहा तुमने? इसके पीछे कोई और नहीं है, मैं जेलसी में दे रही थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोलिए बाबा। बाबा, दरवाजा खोलिए। बाबा, चुप हो जाओ। बात सुनो, अगर ये बात किसी और को बताए तो मैं तुम्हारी हलक से ज़बान खींच लूंगा, समझी? चुप रहना है, खास तौर पर मेरी बेटी के सामने। खामोश रहना है, अपनी ज़बान नहीं खोलनी तुम्हें। खोलिए। सेरान को हकीकत बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए, बाबा, वरना मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी ज़बान काट डालूंगा सुल्तान। तुम जैसी औरतों को मुझे समझाना बहुत अच्छी तरह आता है सुल्तान, ठीक है ना? बाबा खुदा के लिए दरवाजा खोलिए। समझ गई? बाबा, बताओ। ठीक है, चलो। बाबा दरवाजा खोलिए। ओह फहरियत, खामोश। बाबा दरवाजा खोलिए। बाबा, फहरियत, बाबा क्या हुआ? हाँ बाबा, बात हो गई। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब ये मामला खत्म होता है। उस औरत को किसी ने कुछ नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से कर रही थी। वो यहाँ से चली जाएगी। क्या बस इतना ही बाबा? हाँ बस इतना ही। तुम्हारे बाप ने उससे बात कर ली है। वो पहले दिन से ही तुमसे जलती थी सिरान। नहीं बाबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं खुद जाकर बात करूंगी उससे। अरे कहाँ रुक जाओ तुम? सिरान, बात हो गई है ना? मगर बाबा, नहीं, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। जाओ। तुम रुको, मैं जाकर देखती हूँ। अब जबकि यह सारा मामला खत्म हो चुका है तो सब नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ता जरूरी है। फरीद, दामाद, मैं माफी चाहता हूं तुमसे। बहुत कुछ कहा था मैंने तुमसे। चलो चलकर कॉफी पीते हैं दामाद, और फिर मैं वहीं तुमसे बात करूंगा।
जिस जिसको खुदा हाफिज कहना चाहती हो कह दो। उसके बाद तुम यहां से चली जाओगी। मुस्तफा ले जाएगा तुम्हें।